हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए देखो, आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा, ठीक है, वो जेई के पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ठीक है, उनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पहला है इररिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव पढ़ा, तुमने रिफ्लेक्सिव जाना, ठीक है। इररिफ्लेक्सिव जानते हो क्या होता है? जस्ट ऐसे कह सकते हो कि इररिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, अपोजिट होता है, या दो ये ऐसे कह सकते हो कि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर एक राइट साइड में है तो दूसरा क्या होगा, एकदम लेफ्ट में होगा, ठीक है। अब देखो, डेफिनेशन लिख दे रहा हूं मैं, फिर इसको एग्जांपल सुनाता हूं। लिखेंगे लेट आर बी ए रिलेशन ऑन अ सेट ए। आर क्या है, रिलेशन है, कहां पे है, एक सेट ए पे है, ठीक है। देन आर विल बी, आर क्या होगा, आर अगर होगा इररिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ, कब, जब ए कॉमा ए, या इफ ही लिखते हैं, आर विल बी इररिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ क्या, सेट ए, ठीक है। अब देखो, जिन बच्चों को लग रहा हो ये क्या लिख दिया, देखो याद करो रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव में हम लोगों ने क्या किया था बेटा, हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव में किया था कि सेट के हर एलिमेंट से खुद का जो ऑर्डर पेयर बनता है ना, वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। और इररिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि वो ना बिलोंग करे, उसके अलावा कुछ भी आ जाए वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब मैं एक यहाँ सेट ले रहा हूँ, उस पर 3-4 रिलेशन बता रहा हूँ और बता रहा हूँ कौन सा इररिफ्लेक्सिव है, कौन सा इररिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। चलो, पहला मान लिया हमने सेट ले लिया बेटा, ए इज इक्वल टू 1 2 और ये क्या, 3 ले लिया, इजी सेट है। पहला रिलेशन R1 इक्वल्स टू मैंने ले लिया, ठीक है, 1 1 2 2 और क्या, 3 3, ठीक है। R2 इज इक्वल्स टू लिया मैंने, R2 की वैल्यू ध्यान समझना, 1 1 1 2 2 1 3 2, ये R2 हो गया। और R3 जो है ना हमारा, वो ये कह रहा है कि 1 2 2 1 3 2, ये अपने पास हमने 3 रिलेशन ले लिए। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कौन सा क्या है, इररिफ्लेक्सिव है, कौन सा नहीं है। देखो, इररिफ्लेक्सिव कहता है कि सेम का सेम से ना आए, बाकी कुछ भी आ जाए। लेकिन देखो यहाँ 1 1 आ ही रहा है, इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई किया नहीं। 2 2 सेम सेम है, नहीं आना चाहिए। 3 3 नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आ रहा है, तो ये इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड पे पढ़ते हैं, 1 1 आ रहा है, 1 2, ठीक है, सेम नहीं है दोनों, 2 1 ये भी सेम नहीं है, 3 2 ये भी नहीं सेम है। तो अब तुम कहोगे कि 3 एलिमेंट पे तो सही है ये कंडीशन, ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट के लिए भी अगर सही नहीं हुआ तो रिलेशन पूरा का पूरा क्या होगा, इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये भी इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज, जिन बच्चों को ये लगता है कि 1 1 के हिसाब से तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो सकता है, बेटा रिफ्लेक्सिव में क्या बोला था कि हर एलिमेंट का, सेट के हर एलिमेंट का खुद से होना चाहिए। यहाँ क्या है, सिर्फ 1 का ही तो है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको देखो, 1 2 2 1 3 2, दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है, नहीं, दोनों क्या है, डिफर कर रहे हैं। मतलब ये कह सकते हो कि सेम से हमारा नहीं आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी आया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये इररिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज समझ लो, कहने का मतलब क्या है, अगर ये इररिफ्लेक्सिव हो गया अपना, ठीक है। सेकेंड बात ये है बच्चे कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं है तो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। वो कोई और रिलेशन हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी बेटा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने इररिफ्लेक्सिव पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे असिमेट्रिक, ठीक है। चलो, असिमेट्रिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा बता दूं तुम लोगों को। जैसे लास्ट के लेक्चर्स जो है ना, तुम लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैंने सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्री वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। तो दोनों गलत नहीं है, दोनों क्या है, करेक्ट है, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुछ राइटर्स में वो सिमेट्री लिखा होता है, कुछ जगह क्या होता है, सिमेट्रिक लिखा होता है, ठीक है। एक्चुअली जो हम लोग रिफ्लेक्सिव लिखते हैं ना, वो भी रिफ्लेक्सिविटी होती है, ठीक है। और वो जो ट्रांजिटिव लिखते हैं वो भी ट्रांजिटिविटी होती है, ठीक है। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ें क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। असिमेट्रिक क्या होता है या असिमेट्रिक क्या कंडीशन होती है, ठीक है। हम मानते हैं लेट आर बी ए रिलेशन
ऑन अ सेट, भाई आर एक रिलेशन है तो किसी सेट पे होगा ना, ऑन अ सेट ए, ठीक है, विल बी, क्या होगा, असिमेट्रिक। तुम चाहो तो यहां सिमेट्री भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, विल बी असिमेट्रिक इफ a comma b belongs to R but b comma a does not belongs to क्या, R। अब ये देखो, फॉर ऑल a comma b एलिमेंट ऑफ R। अब देखो देखो भाई क्या हो गया, सिमेट्रिक में क्या बताया था कि अगर a b आएगा तो b a भी आना चाहिए, मतलब अगर a b आ रहा है तो b a भी आना चाहिए। असिमेट्रिक उसका रिवर्स कहता है कि भाई हम a b को तो रखेंगे लेकिन हम b a को क्या करेंगे, नहीं रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके और अच्छे से समझते हैं। मान लो सेट है तुम्हारा, वही सेम सेट लेते हैं हम लोग 1 2 3, ठीक है। तुम कोई और लेके भी एग्जांपल बना सकते हो। 1 2 3 लिया मैंने, कई सारे रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ मैं। R1 लिया मैंने लिया 1 1 2 2 और 3 1 ले सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। R2 ले लिया मैंने 1 2 2 1 और 3 2, और जरा लास्ट रिलेशन R3, ऐसे तुम कर बहुत सारे रिलेशन ले सकते हो। मैंने R3 लिया, R3 में मैंने लिया 1 1 या सॉरी 1 2 1 3 2 3 और क्या लिख सकता हूँ, सोचो 2 3, चलो इतने पे रहने देते हैं, ठीक है। और भी एलिमेंट लेके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतने पे रहने दे रहा हूँ। तो R1 ले लो। R1 क्या कह रहा है भाई, R1 में ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं और हमको चेक करना है कि असिमेट्रिक है या नहीं है। तो जब ये असिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो करेगा तो असिमेट्रिक होगा। चलो तो भाई 1 1 की बात करते हैं, ध्यान समझना। तो पर एलिमेंट पे हम ये चीज़ चेक करेंगे। कह रहा है कि अगर ए बी आए तो बी ए नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई ऑर्डर पेयर आ रहा है तो उसका रिवर्स वाला नहीं आना चाहिए। तो देखो भाई 1 1 आ रहा है, इसका रिवर्स करोगे तो 1 1 ही होगा, तो ये भी बिलोंग कर गया। ऐसे ही 2 2 आ रहा है, इसका रिवर्स करोगे क्या होगा, 2 2 ही आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये असिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ और, ठीक है, ध्यान समझना, ये असिमेट्रिक नहीं हुआ लेकिन ये सिमेट्री भी तो नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि 3 1 आ रहा है लेकिन इसका रिवर्स 1 3 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई असिमेट्रिक है तो असिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब ध्यान समझो, सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाओ, ध्यान समझना, बहुत आसान चीज़ है। कह रहा है इसी के अकॉर्डिंग इसको भी चेक करेंगे। 1 2 आ रहा है, इसका रिवर्स देखो 2 1 आ गया, तो ये भी क्या हुआ, असिमेट्रिक नहीं हुआ। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, इस कंडीशन को बस दिमाग में रखो, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दुनिया में कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं जो सॉल्व ना हो, ठीक है। बस ये कंडीशन दिमाग में होनी चाहिए। तीसरा क्या है, 1 2 है, इसका रिवर्स चेक करो, 2 1 नहीं आ रहा है। 1 3 है, इसका रिवर्स 3 1 वो भी नहीं आ रहा है। 2 3 है, इसका रिवर्स 3 2 वो भी क्या कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है। तो मतलब ये है कि इसमें इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आ रहा है उसका रिवर्स नहीं आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, असिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या हो गया, असिमेट्रिक हो गया, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं तो असिमेट्रिक, ऐसा अगर कोई बताता है तो वो गलत है, ठीक है। समझ में आ गई बात, वो चीज़ें गलत हैं, ठीक है। और कोई बताएगा भी नहीं, ये भी है बात, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो अगर आपको इनकेस ऐसा लगता है कि सर जी जो सिमेट्रिक नहीं है वो असिमेट्रिक और जो असिमेट्रिक नहीं है तो वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नए रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने जाना किसके बारे में, हम लोगों ने जाना पहला सिमेट्री के बारे में, आज हम लोगों ने असिमेट्री के बारे में जाना। अब हम जानेंगे एंटी सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। क्या होता है एंटी सिमेट्री, ठीक है। देखो एंटी सिमेट्री क्या होता है ना, अब मैं लिख रहा हूं और उस डेफिनेशन को ध्यान समझेंगे तो बहुत इजी है, ठीक है। तो देखो लेट आर बी ए रिलेशन, मैं बार बार यही सेम लैंग्वेज यूज कर रहा हूं ताकि तुमको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्री दोनों सेम है, ठीक है। ऑन अ सेट ए, आर कहां पे रिलेशन है, एक सेट ए पे है, ठीक है। एंटी सिमेट्री इफ ए कॉमा बी belongs to R
एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू क्या, बी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज इफ ए नॉट इक्वल्स टू बी देन इधर a comma b element of R और b comma a element of क्या, R। For all a comma b element of किसका, जो सेट दिया है उसका। ठीक है, अब लगेगा कि अरे सर जी ये तो बहुत कंफ्यूजिंग डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग आसान करते हैं। देखो कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ध्यान समझना, आसान सी चीज है। नाम है तुम्हारा एंटी सिमेट्रिक, क्या नाम है इसका, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, अब कह रहा है आर एक क्या है, रिलेशन है, वो एंटी सिमेट्रिक तब होगा, कब होगा, या एंटी सिमेट्रिक कब होगा, अगर ए बी रिलेशन में आ रहा है, बी ए रिलेशन में आ रहा है, वो कब आ सकता है, जब ए बराबर बी है। मतलब कहने का है कि अगर किसी ऑर्डर पेयर के दोनों स्लॉट पे सेम एलिमेंट है, ठीक है, दोनों स्लॉट पे सेम एलिमेंट है, मतलब ए और बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ए बी और बी ए क्या होना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करेगा। अगर ए और बी दोनों आपस में बराबर नहीं है, उस केस में ध्यान समझो, अब ए और बी बराबर नहीं है, तब जो है ना, या तो ए बी आएगा, मैंने लिखा है कि इधर ए बी आर का एलिमेंट होगा या फिर बी ए आर का एलिमेंट होगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा। जैसे अब सेट ले लिया मैंने, वही सेट 1 2 3 रिलेशन में लिख रहा हूं। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये क्या है। जैसे रिलेशन लिख लिया बेटा 1 1 2 2 और 3 3। दूसरा रिलेशन लिख लिया 1 1 1 2 2 1। ठीक है, अब दो ही रिलेशन लिख रहा हूं मैं, आप और भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए ध्यान समझिए इसको, क्या कहने का मतलब है। कह रहा है कि देखो एक सेट है 1 2 3, इस पे रिलेशन है, ये पहला और ये दूसरा। जरा वेरीफाई कराते हैं सही है कि नहीं। 1 1 तो देखो यहाँ ए और बी की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि ए और बी अगर सेम हुआ तो ए बी और बी ए दोनों आएगा, मतलब 1 1 का रिवर्स 1 1 ही होगा, तो ये आ रहा है। 2 2 के चेक करते हैं, देखो 2 पे अगर ध्यान से देखो तो ए और बी की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर ए और बी सेम है तो मतलब इसका रिवर्स वाला भी आएगा, इसका रिवर्स चेक कर लो जरा, 2 2 क्या है, सेम है। 3 3 के लिए करो, इसमें भी ए और बी की वैल्यू सेम है, तो डेफिनेशन यही कहती है एंटी सिमेट्रिक की कि अगर ए और बी बराबर है तो ए बी और बी ए दोनों आएगा, और अगर ए और बी बराबर नहीं है तो या तो ए बी आएगा या तो बी ए आएगा, यही मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एंटी सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्री। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है बच्चे, दूसरा रिलेशन कह रहा है कि मान लो देखो 1 1 है, ठीक है, तो ए और बी बराबर है तो इसका रिवर्स बी ए भी आएगा। ठीक है, यहां तक तो सही हो गया। अब जरा 1 2 चेक करो, क्या 1 और 2 में दोनों बराबर है, अरे 1 और 2 बराबर हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता, नेवर एवर। तो ए और बी बराबर है ही नहीं। जब अगर ए और बी बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या है, कह रहा है कि जब ए बराबर बी नहीं है तो या तो क्या होना चाहिए, ए बी आना चाहिए या बी ए आना चाहिए। और यहाँ क्या देख रहे हो कि ए बी भी आ रहा है और बी ए भी आ रहा है, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। या तो 1 2 को आना चाहिए था या तो 2 1 को आना चाहिए था। आई बात समझ में, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, इसके बाद से हम एक पढ़ते हैं नए टाइप का रिलेशन, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बेटा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने इररिफ्लेक्सिव जाना, एंटी सिमेट्री और क्या असिमेट्री जाना। अब हम यहाँ जानेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या बताया था मैंने कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांसिटिव होगा तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस कहलाएगा। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या कहता है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ध्यान सुनना, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्री हो जाएगा, बस चेंज क्या आया, यहाँ एंटी सिमेट्री हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, बोलो, वो कहलाएगा तुम्हारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट आर बी अ रिलेशन, इसको याद ही कर लो तुम लोग, आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट, किस सेट पे, सेट ए, विल बी, क्या होगा,
लेट आर बी रिलेशन ऑन अ सेट ए विल बी, POR में लिख रहा हूँ, POR मतलब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। तो क्या हो गया ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इफ इट इज का होगा रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक लिखो, एंटीसिमेट्री लिखो, सब चीजें क्या है नंबर देंगी। और तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव, तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। पहला सेट, वही मेरा फेवरेट सेट 1 2 3, इसको अपना भी फेवरेट बना लो, मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में। रिलेशन नंबर 1 मैं मानता हूं, R1 को मैंने क्या किया, ये मैंने कर दिया फर्स्ट रिलेशन को, ध्यान समझना, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। दूसरा एक और रिलेशन में लिख रहा हूँ, दोनों को साथ में चेक करेंगे कि वो पार्शियल ऑर्डर है नहीं या POR में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। चलो एक और लिख लेता हूँ मैं, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। और ध्यान समझना 1 2 इतना एलिमेंट लिख लिया। अब जरा चेक करते हैं, देखो भैया 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन दिखने से होता नहीं है, चेक करना पड़ता है। सेट का हर एलिमेंट खुद से ऑर्डर पेयर बना रहा है तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब आते हैं एंटीसिमेट्रिक पे। एंटीसिमेट्री क्या कहता है, एंटीसिमेट्री ये कहता है कि अगर ए और बी दोनों सेम है तभी रिवर्स वाला और क्या करेगा, फुलफिल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अदरवाइज या तो एक आएगा दूसरा नहीं आएगा। 1 1 में ए और बी दोनों क्या है, सेम है, तो अगर ए और बी दोनों सेम है तो इसका रिवर्स करोगे तो 1 1 ही आने वाला है, बिलोंग कर रहा है। दूसरा 2 2 पे चेक कर लो, एंटीसिमेट्री की प्रॉपर्टी, अभी लेक्चर को बैक करके ध्यान सुन लेना, वहाँ पे नोट करते रहना। 2 2 को देखो, इसका रिवर्स करोगे तो क्या होगा, 2 2 दोनों स्लॉट पे सेम है तो इसका रिवर्स भी बिलोंग करेगा। 3 3 दोनों स्लॉट पे फिर सेम है, स्लॉट मतलब पोजीशन, तो दोनों स्लॉट पे सेम है तो उसका रिवर्स भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब R2, तो ये क्या हो गया, इट इज, अच्छा हाँ एक चीज और, सॉरी ध्यान से, एंटीसिमेट्री तो कर लिया, अब जरा ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे सर इसमें तो 1 1 2 2 ऐसा कुछ एलिमेंट ही नहीं, अरे जब उस टाइप का एलिमेंट ही नहीं आ रहा है, किस टाइप का, ABBC टाइप का, तो वो ऑब्वियसली क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इट इज, तो उसके लिए हमको कोई टेंशन की बात ही नहीं, इट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, इसको चेक करते हैं। R2 क्या है, 1 1 2 2 3 3 1 2। देखो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो, सेट का हर एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, तो 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 आया, ठीक है। एंटीसिमेट्री क्या कहता है, एंटीसिमेट्री ये कहता है कि अगर दोनों स्लॉट पे सेम एलिमेंट है, ध्यान सुनना, दोनों स्लॉट पे सेम एलिमेंट है तभी रिवर्स वाला आएगा, और अगर दोनों स्लॉट पे डिफरेंट एलिमेंट है तो रिवर्स वाला नहीं आएगा। 1 1 दोनों सेम है, इसका रिवर्स 1 1 ही आएगा। 2 2 दोनों पे सेम है तो इसका रिवर्स 2 2 ही आएगा। 3 3 दोनों पे सेम है तो इसका रिवर्स 3 3 ही आएगा। अब आ जाओ इस पे, यही सब बताएगा, यही डिसाइड करेगा कि ये चीज़िया सही है कि नहीं सही है। 1 2 है मान लो, अच्छा 1 2 है तो 1 2 का 1 2 में ए और बी दोनों सेम आ रहा है कि डिफरेंट, मैं एंटीसिमेट्री वेरीफाई कर रहा हूँ, तो 1 2 में दोनों डिफरेंट है, और एंटीसिमेट्री यही कहता है कि अगर डिफरेंट है तो या तो ए बी आना चाहिए तो या तो बी आना चाहिए। तो देखो भाई ये 1 2 तो दे रहा है लेकिन 2 1 नहीं दे रहा है, तो मतलब कि उसका रिवर्स वाला नहीं दे रहा है, किस कंडीशन में, जब दोनों सेम नहीं है, तो मतलब एंटीसिमेट्री हो गया ये। अब आते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव का मतलब कि अगर ए बी बी सी का टाइप का एलिमेंट आ रहा है तो ए सी आना चाहिए, बस इतना ही चीज़ है। तो देखो 1 1 और जरा 1 2 को साथ में ले लो, तो 1 1 और 1 2 को साथ में लोगे तो ये 1 कॉमन हो, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 2 बिलोंग किया। फिर 2 2 और कोई हम ले सकते हैं, हाँ 1 2 को और 2 2 को ले लें, क्योंकि इसका दूसरा और इसका पहला सेम है, तो भाई जब अगर तुम 1 2 और 2 2 को ले लोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा, 1 और 2, तो ये भी फिर से बिलोंग कर दिया। तो लिखेंगे कि ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये क्या है, इट इज क्या, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। चलिए
इसको नोट डाउन करिए, फिर एक बढ़ते हैं, ठीक है, जिस पे जेई में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे जेई में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए बेटा, अब लास्ट टॉपिक कह लीजिए, ठीक है, या रिलेशन का लास्ट टॉपिक, या बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता है जेई में, समझ लीजिए, और कभी कभी बोर्ड से भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं, ठीक है। देखो, इक्विवेलेंस क्लास पहले ये समझ लो कि एक तरह का सेट होता है, ठीक है, इतना समझ लो। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, एक तरह का सेट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब कैसा सेट होगा ये मायने रखता है भाई। सेट तो बहुत सारे तरीके के बताए गए हैं, 11th में भी बताया गया था आपको, बहुत सारे तरह के सेट। तो अब किस टाइप का ये सेट होगा, ठीक है, मुद्दा ये है हमारा। तो ध्यान समझना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत माइन्यूट चीज़ है, ठीक है। देखो, इक्विवेलेंस क्लास एक तरह का सेट होगा, ठीक है। कैसा सेट होगा, जिस सेट पे हम रिलेशन डिफाइन करें ना, उसके हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास बनेगा, ठीक है। तो जरा पहले मैं एक इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, फिर उसको और इजी वे में तुमको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो भैया, इक्विवेलेंस क्लास है तो इक्विवेलेंस है मतलब कि पहले तो लिखेंगे लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर को सिर्फ एक रिलेशन नहीं मानेंगे, अब पहले हम आर को सिर्फ रिलेशन कहते थे, यहाँ क्या कहेंगे, आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन। आर हमारा क्या है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले से ऐसा होना चाहिए, अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ना, तभी हम लोग इक्विवेलेंस क्लास पे मूव करेंगे, नहीं तो बस जाने दो, छोड़ो, हमसे नहीं मतलब। तो आर क्या है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब अगर आर मान लो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, इन केस ऐसा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और ध्यान समझना, ठीक है। ऑन अ सेट, कहाँ पे, एक सेट पे होगा, अरे सेट पे ही है सब, सेट बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, पूरा का पूरा समझ लो तुम, कैलकुलस को डिफाइन कर दे रहा है ये सेट, ठीक है। पूरा जो फंक्शन रिलेशन का टॉपिक है ना, सब सेट पे ही है, तो सेट बहुत छोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो ऑन अ सेट ए, ठीक है, एक सेट ए पे डिफाइंड हो गया, ठीक है। देन इक्विवेलेंस क्लास equivalence classes for each element of A will be denoted by, कैसे डिनोट करेंगे, ध्यान समझ लो, will be denoted by, ये सिंबल होता है इक्विवेलेंस क्लास का, बिग ब्रैकेट में x, ठीक है, इज इक्वल्स टू y सच दैट y एलिमेंट ऑफ a एंड x कॉमा y बिलोंग्स टू क्या, रिलेशन फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ क्या, a, ठीक है। इससे तो लगता है कुछ समझ में नहीं आया, अब किसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कहने का मतलब इक्विवेलेंस क्लास के लिए पहले तो रिलेशन जो होगा ना, उसको होना चाहिए क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अब अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, तो हम सेट के हर एलिमेंट का क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, देखो, अगर हम सेट के हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया, शुरू में ही बताया कि इक्विवेलेंस क्लास एक टाइप का सेट होता है, ठीक है। तो अब अगर सेट के हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास बना रहे हैं, तो उस सेट में क्या क्या आएगा, उस सेट में सिंपल सी बात ऐसे समझो, ऐसे एलिमेंट आएंगे, ठीक है, जो जिसका क्लास बना रहे हैं उससे रिलेट कर रहे हैं, मतलब कि जिस एलिमेंट का क्लास बना रहे हैं ना, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास, उससे रिलेट करने वाले एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेंगे। इतना सिंपल सी चीज़ है। इक्विवेलेंस क्लास ऐसा सेट है, ठीक है, जिसमें हम जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास बनाते हैं, उससे रिलेट करने वाले एलिमेंट उसमें क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब चलो जरा एक एग्जांपल समझते हैं, बहुत आसान सा एग्जांपल, ज़्यादा कठिन नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, मतलब कठिन नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू मैंने 1 1 2 2 और ये 3 3, ठीक है, सही है। फिर ले लिया मैंने 1 2 2 1, चलो क्या बताया मैंने भाई, ये हमने एक रिलेशन ले लिया एक सेट पे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है कि नहीं। पहले उसको इक्विवेलेंस रिलेशन होना पड़ेगा। तो देखो भाई, रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 आ रहा है। सिमेट्री के लिए क्या होता है, एलिमेंट आया उसका रिवर्स आना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट आया और उसका रिवर्स भी आना चाहिए। तो देखो जरा, मान लो
1 1 का रिवर्स 1 1 ही होगा, 2 2 का रिवर्स 2 2 ही होगा, 3 3 का रिवर्स 3 3 ही होगा, 1 2 का रिवर्स 2 1 होगा और 2 1 का रिवर्स 1 2 होगा। बिलोंग किए। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो ए सी भी उसमें आना चाहिए। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ध्यान समझना जरा। देखो 1 2 और 2 1 में 2 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1 1 इसमें बिलोंग कर रहा है ना। ठीक है, 2 2 और ये 2 1। ठीक है, ध्यान समझना, बहुत आसान सी चीज़ है। 2 2 और 2 1 को अगर हम ले लें तो 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 1 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलो भाई ये भी सही है। अब ध्यान से समझिए, बहुत आसान सी चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसके बाद बहुत कॉन्सेप्चुअल थी। मैं 1 2 और 2 2 ले लूँ, इसको और इसको ले सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि इसका दूसरा और इसका पहला क्या है? सेम है। तो इसका दूसरा 2 2 सॉरी इसका दूसरा 2 और इसका पहला 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 और 2, ये भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो जरा। 2 1 और 1 1 को चेक कर लो। ठीक है, तो 1 1 कैंसिल, क्या बचा? 2 1, ये भी बिलोंग कर रहा है। मतलब सेट के हर एलिमेंट के लिए अगर ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो उसका कंबाइंड ए सी भी क्या आ रहा है? उसमें आ रहा है। ये क्या हो गया? इक्विवेलेंस हो गया। अब अगर ये इक्विवेलेंस हो गया तो हम इस सेट के हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे। ठीक है, तो चलो मान लो, देखो बच्चे, पहले हम लोग क्या क्या सेट में एलिमेंट आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, और मैं 3 का यहाँ लिख दे रहा हूँ, और 3 आ रहा है। ठीक है, देखो कह रहा है इक्विवेलेंस जिसका निकालेंगे ना इक्विवेलेंस क्लास, वो रिलेशन में जिससे जिससे रिलेट करेगा वो उस सेट में आएंगे। तो बताओ भाई, इसमें 1 किसके किसके साथ रिलेट कर रहा है? 1 1 से कर रहा है, और 1 यहाँ किससे कर रहा है? 2 से कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 का जरा निकालते हैं। ठीक है, 2 किससे रिलेट कर रहा है? देखो 2 जो है वो तुम्हारा 2 से रिलेट कर रहा है, और 2 तुम्हारा 1 से रिलेट कर रहा है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ 2 1 से रिलेट कर रहा है तो हम इधर उधर भी लिखेंगे। अरे रिलेशन क्या होता है? एक यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब कि अगर हम ए टू बी जा रहे हैं तो वो रिलेशन होगा। अगर हम वही चीज़ बी टू ए को सेम कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं होता, वो इनवर्स हो जाएगा रिलेशन का। ठीक है, अपोजिट। तो ध्यान समझो, बहुत आसान सी चीज़। तो अब 2 किससे किससे कर रहा है? 2 से कर रहा है और 1 से कर रहा है, तो 2, 1 हो गया। ठीक है, इसमें 3 देखो भाई सिर्फ क्या कर रहा है? खुद से कर रहा है, तो ये क्या आ गया? इसके सेट में सिर्फ 3 ही आएगा। ये हो गया हमारा क्या? इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, किसी सेट पे या किसी रिलेशन पे इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। इसका एक छोटी सी डेफिनेशन है, पार्टीशन। ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक, चलो मैं पार्टीशन को यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आसान शब्दों में। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? तो भाई ये हमारा पार्टीशन। अब देखो पार्टीशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा। जैसे मान लो, ऐसे समझ सकते हो कि घर में 2 फैमिलीज थी पहले, जॉइंट फैमिली, उनमें बंटवारा हो गया। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा किसी के साथ हो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? अब पार्टीशन का मतलब है कि जो एक टाइप की चीज़ें होंगी वो एक साथ चली जाएंगी। मतलब ये कह सकते हो कि अगर आपके पिताजी हैं और आपके अंकल हैं, तो आपके फादर क्या हो जाएंगे? अपनी फैमिली लेके अलग हो जाएंगे, आपके अंकल अपनी फैमिली लेके अलग हो जाएंगे। अब इसको कोई ये नहीं समझेगा कि मैं किसी को भड़का रहा हूँ, ठीक है, या मोटिवेट कर रहा हूँ कि अलग हो जाओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, बस एक एग्जांपल दिया मैंने। चलो इस पर अगर तुम लोग को आपत्ति तो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हीरो होंडा थी। ठीक है, सबको पता होगा हीरो होंडा पहले साथ में आती थी, तो उसने क्या किया? पार्टीशन कर लिया। पार्टीशन करने का मतलब कि कुछ चीज़ें उसने क्या कर ली? हीरो के साथ कर ली। ठीक है, हीरो को दे दिया, कुछ होंडा को दे दिया, कुछ कर्मचारियों के साथ भी ऐसा हुआ। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक ऐसा होगा जो हीरो में भी काम करेगा, होंडा में भी काम करेगा। तो कहेंगे कि ऐसा है तुम दोनों में काम मत करो। ठीक है ना? ठीक है, तो यही चीज़ पार्टीशन का मतलब ये है। पार्टीशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे इक्विवेलेंस क्लासेस बन रहे हैं ना, ध्यान सुनना, जो हमारे इक्विवेलेंस क्लासेस बन रहे हैं, ठीक है, इनका जो सेट होगा, ठीक है, तो पहला पार्टीशन क्या होगा? अब देखो 1 2 और 2 1 दोनों सेम सेट है। क्यों? क्योंकि सेट का बेसिक कंसेप्ट है कि अगर हम एलिमेंट्स को इधर उधर करके लिखें तो सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो P1 में क्या क्या आएगा? पहले पार्टीशन में पहला पार्टीशन जो होगा ना वो बनेगा 1 और 2, ये तो सेम पार्टीशन है, दोनों सेम टाइप का है। दूसरा पार्टीशन जो बनेगा वो बनेगा तुम्हारा क्या? सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है, ये हो गया पार्टीशन पूछता है। तो अगर कभी तुमसे पूछता है रिलेशन देके कि इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालिए और क्या निकालिए? पार्टीशन निकालिए, तो ये हो गया। कभी कभी क्या करता है ना तुमको, जब जेई में जब घुमाने का काम उसको आता है, ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है 5000 6000 सीटों के लिए हम सबको तो भरेंगे नहीं, तो वो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है? वो क्या करता है, वो आपको पार्टीशन दे देता है और कहता है कि इन पार्टीशंस के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करिए। ध्यान सुन लो मेरी लाइन को।
डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर द गिवन पार्टीशंस। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान सी चीज़ है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग को अगर मान लो इससे पार्टीशन गिवन है, यही समझ लो ये पार्टीशन गिवन है और हमको क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग कुछ नहीं करना है बच्चे, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो जो पार्टीशन है ना उसका खुद से क्रॉस प्रोडक्ट करा दो। क्या क्या, जितने पार्टीशंस हैं सबका खुद से क्रॉस प्रोडक्ट करा के और रिलेशन में लिख दो, वही रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जरा 1 2 का किससे कराएंगे, 1 2 से ही कराएंगे, ठीक है। अच्छा, और 3 का किससे कराएंगे, 3 से ही कराएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो 1 2 का अगर 1 2 से कराओगे तो मेरे हिसाब से 1 1 2 2 1 2 2 1 ये मिलेगा, और 3 का जब 3 से कराओगे तो ये मिलेगा 3 3। तो देखो ये क्या है, ये रिलेशन और ये रिलेशन क्या है, सेम आया ना, और देख लो ध्यान से मिला लो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा रिलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको जो भी डाउट्स हो, ठीक है, जो भी क्वेरीज हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो जिन बच्चों को इसका आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में उसको लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा रिलेशन बताओ, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू पे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेल मी अ रिलेशन विच इज इक्विवेलेंस ऑल्सो एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑल्सो। मतलब कोई ऐसा रिलेशन बताओ जो इक्विवेलेंस भी है और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी है। तो उसको आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको फिर से बता रहा हूँ मैं, पार्टीशन दिया है तो रिलेशन के क्या करोगे, खुद से क्रॉस प्रोडक्ट करा के सेट में लिखोगे, वही तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाएगा। इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।